सर, जो हंटिन का नैनोरिच प्रोडक्ट है वो क्या है? नैनोरिच 24 कैरेट सोना है और यही हमारी कंपनी का क्लेम है। और ये छोटी सी सोच से बना। 100 में से 100 दवाई अच्छी हो सकती है, पर एक सबसे बड़ी कमी क्या रहती है, वो दवाई पहुंची है कि नहीं पहुंची, वो जहां पर उसका टारगेट है वहां पहुंची है कि नहीं पहुंची। तो नैनो रीच एक ऐसा जादू और चमत्कार है जिसको 32 सेकंड में किसी भी पौधे पे, किसी भी जगह पे, कहीं पर भी किसान को दिखा सकते हैं कि वो दवाई खरीदने के समय पे महंगे से महंगी, अच्छी से अच्छी दवाई लेके आता है, पर वो दवाई पहुंचती नहीं है, उसका असर पूरा नहीं मिलता। तो नैनो रीच एक ऐसा उसका सारथी है, उसको रीच करने का सारथी है कि वो दवाई का पूरा, जैसे कि फंजीसाइड, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, जैसे कि फर्टिलाइजर, जैसे कि वीडीसाइड, जैसे कि हर्बिसाइड, उसका पूरा 100% रिजल्ट लाए, और ताकि उसकी दूसरी एप्लीकेशन उसको कम से कम करनी पड़े। क्या सर, नैनोरिच को हम एक्टिवेटर, स्प्रेडर, पेनिट्रेटर या स्टिकर बोल सकते हैं कि नहीं? ये सब नाम आप बोलो या ना बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे जरूरी बात क्या है, नैनो रीच का रिजल्ट आप आंखों से 32 सेकंड में हर बार वेरीफाई कर सकते हो कि वो कितना आराम से पौधे के कण कण में आगे और पीछे 32 सेकंड में पहुंचा देता है पानी के साथ दवाई को। अब स्प्रेडर बोलें, एक्टिवेटर बोलें, जो मर्जी बोलें, वो आपकी चॉइस है, पर सबसे मेन मुद्दा क्या है, नैनो रीच हर स्प्रे में डालना होना जरूरी है। और सर, जो नैनोरिच का कंटेंट की बात करें तो मतलब मेनली क्या कंटेंट रहता है और कैसे काम करता है? नैनो रीच के अंदर जैसा मैंने पहले बोला, 24 कैरेट सोने की तरह प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलोक्सेन सिलिकॉन बेस्ड है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, ये इनर्ट है। इनर्ट का मतलब क्या होता है, ये कोई भी रिएक्शन नहीं करता। बहुत सारे जो मार्केट में स्प्रेडर या स्टिकर आते हैं वो हाईली रिएक्टिव भी हो सकते हैं, और ये भी गारंटी नहीं है कि वो 24 कैरेट बिल्कुल शुद्ध प्योर है। और सर, उसका मतलब कब एप्लीकेशन करना चाहिए और कैसे एप्लीकेशन करना चाहिए और क्या डोज रखना चाहिए? अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोलूं, क्या आप स्प्रे करते हैं? बिल्कुल करते हैं स्प्रे। आप स्प्रे करते क्यों हैं? कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम आती है, या आप कोई स्प्रे कर रहे हैं फर्टिलाइजर का। आप क्या चाहते हैं स्प्रे में, कि आपको स्प्रे की, दवाई का और अपनी मेहनत का पूरा फायदा मिले। बिल्कुल। तो नैनो रीच एकमात्र प्रोडक्ट है जो ये गारंटी दे रहा है, आंखों के सामने गारंटी दे रहा है कि वो दवाई का, वो फर्टिलाइजर का, वो फंजीसाइड का पूरा फायदा आपको मिलेगा अगर आप नैनो रीच को साथ में मिला के डालेंगे। इसकी सही डोज आधा ml पर लीटर पानी के साथ, या फिर 1 ml पर लीटर पानी के साथ, जहां पर ज्यादा समझदार हैं किसान वहां 1 ml पर लीटर पानी के साथ वो इस्तेमाल करते हैं। और खासकर जब वीडीसाइड और हर्बिसाइड की बात आती है, उस केस में तो इसकी 1 ml पर लीटर की डोज पे एकदम जबरदस्त असर करता है। क्या सर, नैनोरिच को हम सभी स्प्रे में मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर का स्प्रे हो गया, या पेस्टिसाइड में, या फंगीसाइड, या बायो इंसेक्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड के साथ स्प्रे कर सकते हैं कि नहीं? नैनो रीच के बिना हर स्प्रे अधूरा है। इसका मतलब क्या है, हर जो चीज स्प्रे हो रही है पत्तों पे, पेड़ पे, जिसका पर्पस भले ही न्यूट्रिशन देना हो, कीड़े को मारना हो, फंगस को मारना हो, वीड्स को मारना हो, उस स्प्रे में कंपल्सरी एज ए, जैसे हम सुबह ब्रश करते हैं, वैसे ही हर बार हर किसान को हर स्प्रे में नैनो रिच इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ताकि वो बहुत सारे अगले खर्चों से बच पाए। सर, नैनोरिच का समझ लो कि फर्टिलाइजर के साथ एप्लीकेशन करना है, फर्टिलाइजर को घुलनशील बनाना है, तो उसके साथ एप्लीकेशन कर सकते हैं कि नहीं? फर्टिलाइजर को घुलनशील बनाने के लिए नहीं करते इसका एप्लीकेशन सिर्फ फर्टिलाइजर को पहुंचाने के लिए करना है। और कभी कभी फर्टिलाइजर की खुद के इनर्ट मटेरियल में जो अनवांटेड, या ये कह लीजिए इम्प्योरिटीज होती हैं, या उसकी डोज जो अभी यूज कर रहे हैं वो नहीं पहुंचने की वजह से
कोई नुकसान नहीं होता। कभी कभी नैनो रिच के इस्तेमाल से वो डोज पे कभी कभी फाइटोटॉक्सिन का इफेक्ट आता है। तो रीज़न नैनो रिच नहीं है, रीज़न ये है कि आपकी दवाई आपने ज़्यादा डाली है। तो इस केस में आपका पैसा आपको डायरेक्टली वहाँ बचा सकते हो। लगभग आप 30 से 50% तक अपनी फर्टिलाइजर की डोज को जो स्प्रे में आप यूज़ करते हो उसको भी कम करके सेम रिजल्ट जो पहले लेते थे वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर की अगर आप बात कर रहे हो तो ले सकते हो। क्या सर नैनो रिच का इस्तेमाल करने से हमका जो स्प्रे का सॉल्यूशन है या जो दूसरा कोई सॉल्यूशन है उसका पीएच डाउन करने में कोई हेल्प करेगा कि नहीं? नैनो रिच का खुद का पीएच 5 और 6 के बीच में रहता है। नैनो रिच पीएच को एडजस्ट करने वाला प्रोडक्ट नहीं है। नैनो रिच सरफेस टेंशन, पानी की बूंद को फैला के नीचे अंदर पौधे के अंदर देने के लिए बना है, ताकि जितना ज़्यादा पौधे के अंदर वो अवशोषित हो, जितना वो टारगेट पे पहुंचे उतना वो रिजल्ट दे। क्या सर आपने अभी बात किया कि सरफेस ज़्यादा सरफेस कवर करता है, तो जीरू जैसा क्यूमिन जैसा जो क्रॉप हो गया वो विंटर में लगाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा वो ओस की दिक्कत रहती है, ड्यू की, तो उसमें हम स्प्रे कर सकते हैं उसी टाइम? मैं तो स्पेशली कहूँगा जीरे में या सर्दी वाली कोई भी फसल में जहाँ पर ड्यू या ओस रहती है, जैसे कि आलू में भी रहती है, सरसों में भी रहती है, उस फसल में तो ये रामबाण की तरह किसान की मदद करता है। हमारे कुछ किसानों ने बिना किसी फंजीसाइड के, बिना किसी इंसेक्टिसाइड के सिर्फ नैनो रिच का इस्तेमाल किया 1 ml 1 लीटर पानी में, और वहाँ पर पौधे पे ड्यू नहीं बैठने की वजह से फंगस या कुछ रोग आए ही नहीं, जो कि बाकी सब किसानों के आए जिसने नैनो रिच इस्तेमाल नहीं किया। सर नैनो रिच का इस्तेमाल स्प्रे में करें और ना करें उसमें मतलब कितना डिफरेंस रहता है यील्ड वाइज और रिजल्ट वाइज? आप सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई दवाई इस्तेमाल की कीड़ा मारने के लिए, कीड़ा पूरा नहीं मरा तो आपकी यील्ड लॉस होती है, बिल्कुल आपका लेबर लॉस होता है, आपके अगली दोबारा से आपको इंसेक्टिसाइड खरीदना पड़ता है। ये सारे खर्चे नैनो रिच के सही इस्तेमाल से कम हो सकते हैं और यील्ड आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और सर क्या नैनो रिच के साथ स्प्रे करने से बाद कितने टाइम के बाद बारिश आए तो हमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है? नैनो रिच के स्प्रे के 32 सेकंड के बाद आप ये देखते हो कि नैनो रिच पूरा अच्छे से अंदर पौधे के चला गया है और कुछ ही मिनटों में वो बिल्कुल सूख भी जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अगर 15-20 मिनट में भी बारिश आ जाती है तो नैनो रिच और उसके साथ जो भी आपने स्प्रे किए हैं दवाई का, उसका असर आपके पौधे को मिल चुका है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। नैनो रिच सर क्या पौधों को एबायोटिक स्ट्रेस या बायोटिक स्ट्रेस से कुछ हेल्प करता है बचाने के लिए कि क्या है? ऐसे तो डायरेक्टली नैनो रिच कोई बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस से नहीं बचाता, पर जब नैनो रिच का स्प्रे होता है तो पानी की बूंद नहीं रहती, तो वहाँ बूंद पे जो होने वाले पॉसिबल फंगस या बैक्टीरिया हैं वो नहीं होते। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे बायोटिक स्ट्रेस से ये नैनो रिच बचाता है, जैसे कि जीरे की खेती में हमने देखा था। सर अभी मार्केट के अंदर समझ लो ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड OS है और जो नैनो रिच है वो सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है, तो उसमें और OSA में क्या फ़र्क है? OSA जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फैमिली से, न्यूट्रिशन साइड से ऑस्मोसिस बैलेंस करने के प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट में आया है, जबकि ये बिल्कुल अलग साइंस है। ज़रूर इसका रूट प्रोडक्ट सिलिकॉन है, पर ट्राइसिलोक्सेन बेस्ड है, जिसका मुख्य काम है पानी को 32 से 50 गुना फैलाना। इसका मतलब क्या है कि आपका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा फैलता है, और जो भी इसमें सिलिकॉन है वो तो पौधे को मिलना ही है, पर सिलिकॉन इसका मेन मुद्दा नहीं है। इसका मेन मुद्दा है पानी को हर जगह, दवाई को हर जगह पहुंचाना, आगे पीछे टहनी के अंदर ऊपर, ताकि आपके स्प्रे की दवाई का पूरा फायदा हो। सर क्या नैनो रिच को हम सॉइल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? नैनो रिच को सॉयल एप्लीकेशन के लिए हमने आज तक रिकमेंड नहीं किया है, हालांकि कुछ कंपनीज ऐसे क्लेम करती हैं। मेरा ये मानना है कि जब हम नैनो रिच की डोज बताते हैं 0.5 ml to 1 ml पर लीटर, तो जब मिट्टी में हम डालेंगे तो पहले तो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं पता,
दूसरा, उसमें अगर पानी 10,000 लीटर, 20,000 लीटर या 50,000 लीटर या फ्लड से जा रहा है तो डोज निर्धारित करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है नैनोरिच को हम मिट्टी में इस्तेमाल करने के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे। हैप्पी दिवाली, क्योंकि हंटिन है तो हर दिन दिवाली है।